नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, देश में एक बहस चली है, उसे लेकर के कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। वो है कि धर्म स्थलों को खोलने की मांग, खासकर मंदिरों को। महाराष्ट्र में ये आवाज चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, इसलिए मीडिया की सुर्खियां बन गया। लेकिन देश भर में मैं देख रहा हूं कि आम व्यक्ति की ये भावना है। अब विचित्र स्थिति है, कोरोना के कारण ये बात ठीक है कि कोरोना से बचाव के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सबको बंद करना उस समय अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए था। लॉकडाउन भी लगा था, लोगों के सबको बचाना था संक्रमण से। वो सब बातें सही है, इसलिए मार्केट भी बंद हुए, मॉल बंद हुए, सिनेमा हॉल बंद हुए, ऑफिस जाना लोगों का बंद हुआ, यातायात के साधन बंद हुए। लेकिन जब धीरे धीरे हमने मॉल खोल दिए, मल्टीप्लेक्स खोल दिए, जब हमने बाजार खोल दिया, जब हमने पूरा यातायात खोल दिया, दफ्तरों में लोग जाने लगे हैं, तो केवल मंदिरों को बंद रखने का क्या औचित्य है? ये तो समझ से परे है। ये बात ठीक है कि अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि ये एक बीमारी के रूप में आया है और ये जाने वाला आसानी से नहीं है, ये लंबे समय तक रहेगा, लेकिन उसका प्रकोप भयावह नहीं हो। हालांकि ये इतनी बड़ी बीमारी थी नहीं, है नहीं, लेकिन इसका इतना आतंक पैदा हो गया है कि जिसे भी होगा वो इस मानसिकता में होगा कि मेरा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रिकॉशन के रूप में, सावधानी और सतर्कता के रूप में बहुत चीजों का बंद किया जाना आवश्यक था। आगे भी समय आए तो किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं इस समय बिहार में हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो बसें जा रही हैं भरी हुई हैं, लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, जो टेम्पू चल रहे हैं वो भरे हुए हैं, बाजार में ट्रैफिक उसी ढंग से जाम है, जो मार्केट खुले हैं उसमें लोग खुलेआम आ जा रहे हैं, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट में लोग अगल बगल बैठ के खा रहे हैं, होटल खुले हैं। जब सारा कुछ खुला है, और ये केवल बिहार की स्थिति तो नहीं है, पूरे देश की स्थिति है। सरकारें जरूर घोषणा कर रही हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, रेस्टोरेंट में इतने लोग जाएं, मल्टीप्लेक्स में इतने लोग जाएं, मॉल में ऐसे लोग जाएं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। तो और जो खासकर शहर के मंदिर हैं, उनमें तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आराम से कराया जा सकता है। पुलिस की व्यवस्था करके पंक्तियां लगवाई जा सकती है, जिसमें लोग सामाजिक दूरी का पालन कर सकते हैं, शारीरिक दूरी का एक दूसरे से। लोग मास्क लगा के जा सकते हैं, पंडित मास्क लगा के रह सकते हैं, मंदिर सैनिटाइज किए जा सकते हैं, गुरुद्वारे सैनिटाइज हो सकते हैं, सड़कों पर भीड़ को रोका जा सकता है, शहरों में आसानी से हो सकता है। और मंदिर अगर खुले हों तो दूसरी, जैसे जन्माष्टमी जैसा पर्व हमारा निकल गया है, तो मंदिर अगर खोल दिए जाएं तो उसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी पूजा और दर्शन कर सकते हैं। मंदिर ऑनलाइन, बहुत सारे बड़े मंदिर हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो खुले, अब मंदिर का कपाट बंद है तो ऑनलाइन भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये मांग भारतीय जनता पार्टी की उठाई, इसलिए हमने कह देंगे कि इनको तो धर्म का उपयोग करना है, धर्म का उपयोग करके इनको चुनाव जीतना है, अपने पक्ष में माहौल बनाना है। तो वो फिर आप कहिए, लेकिन देश में बहुसंख्य लोगों की राय ये है कि जैसे बाकी आपने गतिविधियों को खोल दिया है, वैसे ही धार्मिक गतिविधियों की स्वतंत्रता मिले, उसके मंदिर खुलें। ये अलग बात है कि मंदिर में चाहे पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जब तक कोरोना का भय नहीं खत्म हो जाता तब तक किया जाए। धीरे धीरे अगर इसका प्रबंधन ठीक हो तो लोग भी अभ्यस्त हो जाएंगे वहां प्रोटोकॉल के पालन के लिए, और वो चलेगा। लेकिन आप 1.5 साल तक लोग पूजा से वंचित रहे। प्रमुख पर्वों पर बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के अनेक उत्सव स्वयं में होते हैं, वार्षिक उत्सव है, कुछ महीने पर होता है, वो सारे ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। उन आयोजनों में लोग जाते हैं, पूरे देश से क्या पूरी दुनिया से हिंदू बिहार के गया में पिंडदान करने आते हैं, वहां श्राद्ध करने आते हैं। वहां तो इतनी भीड़ भी नहीं है इस समय, लेकिन
अब उस पिंडदान का या उस श्राद्ध में विष्णुपाद का महत्व है, उसका भाग है, लेकिन विष्णुपाद मंदिर आपने बंद रखा हुआ है। तो इतने समय में जिन लोगों की मृत्यु हुई होगी, चाहे वो अकाल मृत्यु हो, सामान्य मृत्यु हो, जो लोग वहां दूसरे प्रकार के श्राद्ध करने गए होंगे, वो तो अधूरा कर्म करके लौटेंगे, क्योंकि वो विष्णुपाद खुला नहीं है, वहां जा नहीं सकते हैं। ये हमारे कर्मकांड का भाग है। ये एक उदाहरण है। पूरे देश में धर्म क्षेत्र में ऐसे कर्मकांड जुड़े हुए हैं जहां जाने के बाद पूरी बात होती है। बहुत सारे लोग काली माता के मंदिर में अनेक ग्रह राशियों की पूजा करने, जो कुछ तंत्र की पद्धति से करने जाते हैं, वो बंद है। अनेक मंदिर हैं जहां की ज्योतिष बताता है कि आप काल सर्प योग की पूजा वहीं जाके कर सकते हैं, वो बंद है। अब जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, जो तंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी अलग बात है। उसके संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सदियों से हमारे यहाँ इस प्रकार के पूजन की परंपरा है। और हम माने न माने, आप माने न माने, हजारों लोग उन मंदिरों में अपना उस अनुष्ठान को कराने के लिए जाते हैं। तो कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर खोले जा सकते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करके, खासकर शहरों के, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, सैनिटाइज हो सकता है, उसमें पंडित जो है वो दूरी बना के रख सकते हैं, दूरी से पूजन कराई जा सकती है, सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। और ये व्यवस्था लंबे समय तक चल सकती है, इसलिए बंद करने का कोई कारण नहीं है। सरकार निर्णय, और महाराष्ट्र में तो विचित्र है, आप देखेंगे वहां की तस्वीरें, आप शिवसेना के वेबसाइट पर जाइए तो आपको अनेक तस्वीरें दिखेंगी जो कि वो धर्मस्थल बंद है, लेकिन बाहर उनका राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टियों का राजनीतिक कार्यक्रम हो, जो सत्ता में है उनका राजनीतिक कार्यक्रम हो। अभी बिहार में 2 दिन पहले ही जनता दल यू का राष्ट्रीय परिषद हुआ, एक सभागार में हुआ, सारे लोग बैठे हुए थे अगल बगल में, ज्यादातर मास्क लगाए थे, लेकिन वो स्थिति लेकिन बिहार सरकार को भी ये नहीं लग रहा है कि मंदिर खोले जाने चाहिए, बाकी जगह नहीं लग रहा है। तो ये बिल्कुल उचित मांग है। मेरा अपना मानना है कि आप मंदिर खोलिए, उसके खोलने के पहले उसका प्रबंधन करिए, पुजारियों को विश्वास में लीजिए, पुजारियों को जरूरत पड़े तो 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग दे दिया जाए, वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, उसको प्रचार किया जाए कि लोग आए, अपना धार्मिक कर्मकांड करें, लेकिन उनको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर ये सरकारें नहीं करती है, सेकुलरवाद के नाम पर अगर ये पाखंड करती हैं, तो हमारा देश का नवनीत अध्यात्म रहा है। ये धर्म प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ बिल्कुल धार्मिक क्रियाकलाप इस ढंग से रोक दिए जाएं तो इस देश की मृत्यु हो जाएगी, इस देश की आत्मा की मृत्यु हो जाएगी, और आत्मा की मृत्यु के बाद कोई देश जिंदा नहीं रह सकता है। मित्रों, मैं धीरे धीरे अपनी अस्वस्थता की अवस्था में ही आप सबसे संवाद कर रहा हूं अलग अलग विषयों पर, और आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। जब तक सब्सक्राइब नहीं होंगे, लोग इससे जुड़ेंगे नहीं, संवाद का आनंद नहीं आएगा। और इसमें हालांकि इस समय मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सब्सक्राइब करने में ये लॉगिन मांगता है, उसके कारण कुछ लोग वापस आ जाते हैं। मुझे इसकी तकनीक की विशेष जानकारी नहीं है। मैं अभी अपने स्वास्थ्य के कारण दिल्ली से बाहर मुजफ्फरपुर में हूं, लेकिन फिर भी मैं बात करके कोशिश कर रहा हूं कि ये कठिनाई दूर हो। लेकिन है भी तो आप लॉगिन करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों से जरूर कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।